नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 27 मई है। 27 मई आज पुण्यतिथि है देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 27 मई को सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास ही उनका देहांत हो गया। आपको बता दें कि अभी तक गांधी की मौत के अनेक सारे किस्से हैं, उन पर चर्चाएं होती हैं, क्योंकि गांधी जी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे को लेकर, जिसको लेकर जो है देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है नाथूराम गोडसे का समर्थन करता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो है वो स्वाभाविक मौत उनकी हुई थी, इस कारण इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होता है। लेकिन आपको हम बताते हैं कि अंतिम समय जवाहरलाल नेहरू के कैसे थे। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं 1962 में चीन के द्वारा भारत पर हमला किए जाने के बाद काफ़ी सदमे में थे, क्योंकि 1954 में उन्होंने पंचशील की घोषणा की थी और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया था। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था ये पड़ोसी देशों से संबंध प्रगाढ़ और अच्छे रखने के। लेकिन 1959 के बाद से चीन का जो भारत को लेकर नज़रिया था वो बदलते गया और इसका पराकाष्ठा पहुंचा 1962 के चीनी हमले को लेकर। नेहरू जी काफ़ी से आघातित हुए थे और वो शांत रहने लगे थे। वो पहले जैसी उनमें एक कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिलता था। आपको बता दें कि 1964 आते आते नेहरू जी की तबीयत जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता था और इसके कारण जो है 23 से लेकर 26 मई तक वो देहरादून प्रवास में गए हुए थे हेल्थ को लेकर। और 27 मई को जो है उन्हें वो जो बाथरूम में अपने गए और उनके डॉक्टर ने जो फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने साफ कह रखा था कि नेहरू जी को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना है। लेकिन वो अपने रूम में थे और रूम से बाथरूम में गए और वहीं पे वो गिर गए और लगभग उनका बॉडी जो है 1 घंटा तक उनके बाथरूम में ही पड़ा रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री थे और उनके निजी कक्ष में जाने की सब कोई को ऑर्डर नहीं था। लेकिन जब वो बाथरूम में ज़्यादा देर तक रहें तो जितने भी उनके घर में काम करने वाले कर्मचारी थे उन्हें कुछ शक हुआ और वो देखे तो वहाँ पर नेहरू जी जो थे उनका जो प्राण जो है वो निकल चुका था। और 27 मई को ही उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें देश विदेश के बहुत सारे प्रतिनिधि शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात देखिए आप, नेहरू जी को देश से इतना लगाव था, भारत से इतना प्रेम था कि उन्होंने उन्होंने वसीयत लिखा था उसमें उन्होंने कहा था कि जब वो मरे, और ये वसीयत तो आपको बता दें हम 21 जून 1954 को लिखा गया था और ये प्रकाशित हुआ था 3 जून 1964 को। और उन्होंने लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरे चिता के जितना भी राख होगा उसे पूरे भारत में फैला दिया जाए, कि मैं पूरे भारत में रहना चाहता हूँ। आपको बता दें नेहरू जी जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था, आनंद भवन में हुआ था, और उन्होंने इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई लिखाई की। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। उनके पिताजी भी देश के बहुत नामी गिरामी वकील और कांग्रेस के नेता थे, मोतीलाल नेहरू। और नेहरू जी अपने जीवन में, स्वतंत्रता आंदोलन के जीवन में 9 साल जेल में रहे, अंग्रेज़ों के जेल में उन्होंने काटा। और जेल के प्रवास के दौरान ही उन्होंने ग्लिम्पसेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया 2 पुस्तकें उन्होंने लिखी। इसके साथ ही साथ आपको हम बता दें कि नेहरू जी जो थे वो गांधी जी के सबसे प्रिय शिष्य थे और यही कारण था कि गांधी जी ने उनमें अपना आगे का भविष्य देखा और ये समझा कि नेहरू के हाथों में ही भारत का भविष्य जो है वो काफ़ी सुरक्षित रहेगा। और यही कारण था कि गांधी जी ने उन्हें अपना शिष्य चुना और अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया उन्हें, और बाद में वो प्रधानमंत्री भी बने। आपको बताते चलें कि नेहरू जी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और सबसे बड़ी बात उनके अध्यक्ष पद से जुड़ी ये बातें रही कि 1929 में जब पहली बार वो लाहौर के सेशन में अध्यक्ष बने, उसी समय स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है पास किया गया। यानी कि 1929 से पहले भारत जो कांग्रेस जो थी वो स्वतंत्रता के लिए नहीं आंदोलन करती थी, वो स्वराज के लिए आंदोलन करती थी। लेकिन जैसे ही नेहरू, एक युवा समाजवादी सोच का व्यक्ति का पदार्पण हुआ, उसने पहला शर्त यही रखा कि अब जो है हमारा उद्देश्य, कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण आज़ादी होगा, पूर्ण स्वाधीनता होगा। और आपको बताएं कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराकर नेहरू जी ने यह प्रण लिया कि अब से कांग्रेस स्वतंत्रता के लिए लड़ेगी।
और इसके बाद ये भी फैसला लिया गया कि 26 जनवरी 1930 से पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। और यही परिपाटी रहा कि हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और वो स्वतंत्रता दिवस के 26 जनवरी के दिन को यादगार बनाने के लिए गणतंत्र की घोषणा इस दिन की गई। और वो तिथि जो है आज तक भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़े तिथि के रूप में दर्ज हो गया। तो नेहरू जी आज़ादी के बाद पहले शिल्पकार बने देश के, और देश का विकास जो आज़ादी के बाद था वो करने का दारोमदार उनके कंधों पर था। देश बंटवारे के त्रासदी के बाद उभरना शुरू हुआ था। अंग्रेज़ों के जो गुलामी थी, जो परतंत्रता था, उसके कईयों साल बाद हम लोग आज़ाद हुए थे। पर लगभग 1000 साल बाद जो है भारत आज़ादी का सांस ले रहा था। ऐसे में समाजवादी विकास का भी सोच नेहरू जी के द्वारा ही रखा गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया और औद्योगिकरण से लेकर कृषि सभी क्षेत्रों में काफ़ी ध्यान दिया गया। और जितने भी नवोदित राष्ट्र थे पूरे देश के, जो कि पश्चिमी शक्तियों से तुरंत आज़ादी पाए थे, उनकी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए नेहरू जी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में शुरू किया और इसमें आज 120 सदस्य हैं। और नेहरू जी के ही इस आंदोलन के कारण जो नवोदित राष्ट्र थे वो नव उपनिवेशवाद के शिकार नहीं बन पाए एक हद तक, और अपनी नीतियों को स्वतंत्र रूप से लागू करते रहे। तो नेहरू जी देश के प्रथम शिल्पकार थे जिन्होंने जो आधुनिक उद्योग का, कृषि का और डेवलपमेंट का जो है मॉडल रखा, और उनके बनाए हुए बहुत सारे संस्था जो हैं आज देश में सर्वोच्च बने हुए हैं। तो नेहरू बता दें आपको, उनका आज पुण्यतिथि है, 57वां पुण्यतिथि है। और हमने आपको शेयर किया कि नेहरू जी की अंतिम जो मौत जो है वो कैसे हुई, क्यों हुई, और ये बहुत ही एक बड़ा दिन है देश के प्रथम प्रधानमंत्री और एक स्वतंत्रता सेनानी को याद करने का, उनकी पुण्यतिथि का। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।